ना मारो और वो आपका वध कर दे। बोला सही कह रहे हो तुम, यही बात है। भादों का महीना, और जैसा कल मौसम था ना, बिल्कुल वैसा ही मौसम था। मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधाराएं गिर रही हैं। भागवत जी में वर्णन है कि पवन जो है ना, वायु जो है, वो मंदिराचल पर्वत के पास गई और मंदिराचल पर्वत पर प्रकट हुए असंख्य चंदन के वृक्षों से सुगंधियां लपेट करके वायु पूरे विश्व में बह रही है। मतलब सबको इतना इतना सुख मिल रहा है, जिस किसी को भी वायु स्पर्श करती है उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सबको आज चैन की निद्रा आ रही है, सब आज बड़े आनंद में, बड़े सुख में है। कोई भी चिंतित नहीं है, आज सब गहरी निद्रा में चले गए हैं। पूरा विश्व आज अत्यंत आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, जलधारा मंद मंद गिर रही है। और तभी चंदन की सुगंधी से पूरा विश्व महकने लगा। कंस के कारागृह में, मथुरा में, देवकी मैया और वसुदेव जी हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अद्भुत तेज प्रकट हुआ। और उस तेज पुंज के विश्राम होते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो। पहले हम श्लोक बोलेंगे, फिर उस श्लोक की व्याख्या करेंगे। जो व्याख्या हम करेंगे वो चित्र आपको अपने मन में बनाना है। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मणं गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रिपयोध सौभगम। अब अपने चित्त में दर्शन करो, ठाकुर जी की प्रकट होते ही झांकी कैसी है। तो कह रहे हैं तमद्भुतम बालकम, ठाकुर जी छोटे से बालक ही हैं, लेकिन अद्भुत बालक हैं। बोले भैया अद्भुत बालक कैसे हो गया? बोले क्योंकि ठाकुर जी की दो भुजाएं नहीं थी जब प्रकट हुए, चार भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट हुए। और अद्भुत बालक क्यों है? बोले चार भुजाएं भी खाली नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म गर्भ से ही लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। बिल्कुल भी बड़े ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन मत करना, छोटे से लाल जी ही चतुर्भुज रूप में है। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण किया है। और पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके, पीली धोती पहन करके प्रकट हुए हैं। कपड़ा लत्ता पहन के आए लाल जी, पूरे तैयार श्रृंगार करके आए अपना। और गल सौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है। आहा, तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणं गलसौभ कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। तो ठाकुर जी ने जब जन्म लिया तब चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में थे, पीतांबरी पहन रखी थी, गले में कौस्तुभ मणि थी, और छोटे से नन्हे से गोपाल जी हैं, कोई बड़े रूप में प्रकट नहीं हुए। बोल बाल कृष्ण लाल की। दर्शन हुए सबको? कभी कभी मन होता है नेक्स्ट से गोपाल जी उन्हीं की चार भुजा हों, यो पेट निकल रहा नेक्सो से बाहर, गदमदरा से हाथ गोल मटोल लाल जी, चार भुजा, गदमदरा से पाम, गोल गोल गाल, और चार भुजा बारे दो दतुइयां निकल रही हैं। वैसे तो जन्म लिए दांत नहीं थे ठाकुर जी के, होते तो वर्णन आता कि दांत थे, पोपले ही भये लाल जी। ठाकुर जी को प्रकट प्रादुर्भाव हुआ। छवि देख करके निहाल हो गए देवकी और वसुदेव। बंधुओं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। पर ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो 9 महीना बालक की तरह ही पेट में रहते हैं अपनी मैया के, उसको सौभाग्य देते हैं पूरा। और
जैसे एक बालक अवतरण लेता है, जैसे एक बालक प्रकट होता है इस भूमि पर, वैसे ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। बस जिस प्रकार वह बालक बड़ा होकर के वृद्ध होकर के चला जाता है, वैसे ठाकुर जी नहीं जाते। ठाकुर जी जन्म पूरा वैसे ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद की गति ठाकुर जी की नहीं है। 16 वर्ष से ऊपर ठाकुर जी नहीं जाते। जन्म ठाकुर जी का हुआ। वसुदेव देव की दोनों ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया देख लो, आपने प्रार्थना की, हम आ गए। आपने पूर्व जन्म में प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हम आ गए। देव की मैया बोली, हमने तो कहा था कि आप पुत्र बन के आओ, आप तो पिताजी बन के आए हो। शंख चक्र गदा पद्म लेके कौन आता है? कपड़ा पहन के आए हो गर्भ से हैं, और कौस्तुभ मणि लटका के आए। मतलब यहाँ भी ठाकुर जी को भी श्रृंगार महाराज कितना प्रिय, बताओ है? दुनिया के लोग यूं सुनने में आता है कि किसी के अंतिम संस्कार में बताओ श्रृंगार करके गया। किसी का यूं सुना श्रृंगार करके ही प्रकट हुआ। ठाकुर जी हुए श्रृंगार करके प्रकट हुए। बोले, मैया हम तो शंख चक्र गदा पद्म इसलिए लेके आए, एक मामा कंस जन्म लेते ही मार देता है, इसका वध कर देंगे। देव की मैया बोली, वध तो ठाकुर जी आप चाहो तो कंस का जन्म ही ना हो, वध तो बहुत दूर की बात है, ये सब आपकी लीला है। कृपा करके एक माँ को जो सुख होता है बालक को जन्म देने में, वो सुख मुझे प्रदान करो। माँ का सबसे बड़ा सुख क्या है? जन्म लेते ही बालक उसके हृदय से लगा दिया जाए, और फिर माँ अवकाश पाते ही अपना पयोधर बालक को पिलाए। ठाकुर जी वही तो सुख है। मेरे 7 बालकों को कंस ने मार दिया, 6 बालक मार दिए, 7वें का जन्म ही नहीं हुआ। मैं यह सौभाग्य प्राप्ति नहीं कर पाई कि अपने बालकों को अपना पयोधर पान करा सकूं। कृपा करके आप परब्रह्म मेरे यहाँ पुत्र बन के आए हो, छोटे से बालक बन जाओ, मुझे अनुभव करा दीजिए ना कि हाँ सच में आप बालक बन के आए हैं, मेरा पयोधर पान कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मैया 2 भुजा अंतर ध्यान कर देंगे, लत्ता कपड़ा सब उतार देंगे, बालक बन जाएंगे, लेकिन फिर याद रहे लीला करने के लिए फिर हमको समय चाहिए। 11 वर्ष 56 दिन के लिए हमको ब्रज भेजना, लीला करके बढ़िया माखन मिश्री खा के गोप ग्वालों के संग आनंद करके फिर आएंगे। 11 वर्ष का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब आकर के हम महाराज कंस को वध करेंगे। मंजूर हो तो बताओ। 2 ऑप्शन दिए ठाकुर जी ने, या तो हम अभी कंस को मार करके अभी चले जाते हैं लीला पूरी करके, या फिर पूरी लीला विस्तृत करें और 11 वर्ष 56 दिन का आपको वियोग सहना पड़ेगा। तो बताओ। तो मैया ने दूसरा भाव अपनाया, बोले क्षण भर का संयोग मिले, उसके बाद भले ही 11 वर्ष का वियोग मिले, कोई दिक्कत नहीं, आप गोद में आओ। ठाकुर जी ने अपनी 2 भुजा अंतर ध्यान कर ली, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान कर ली, और बताएं आज हरि देखे नंगम नंगा, सब वस्त्र उतार करके देखो